आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव एवं आदरणीय चिराग पासवान जी, ये दोनों बिहार के एनडीए हैं। एनडीए अपने हिसाब से नेताओं को, जो क्षेत्रीय नेता है उनको प्रत्याशी अधिक जीतेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत से शुरुआत हो चुका है। आज हम बिहार के दो युवा नेता के बारे में चर्चा करेंगे जो बिहार में कहीं न कहीं लोगों के दिलों में राज करते हैं। वो दो नेता चिराग पासवान और तेजस्वी के बारे में जानेंगे, और उतना ही नहीं, आगामी चुनाव लोकसभा का जो होना है उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं सुपौल राजद नेता जयप्रकाश पासवान जी, जो राजनीति के काफ़ी मजे हुए लोग हैं और कहीं न कहीं ये मीडिया में आते ही रहते हैं। तो आज इनसे हम विशेष बात करेंगे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पे। लेकिन उससे पहले आपका स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल में सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का, आपके टीम का भी बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर, सवाल ये है कि आप सुपौल राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, लेकिन आगामी जो लोकसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दो ऐसे युवा नेता हैं जो यहाँ के बिहार के युवाओं के पहली पसंद है। तो आप मुझे ये बताइए, चिराग और तेजस्वी को आप अपने नज़र में कैसे नेता देखते हैं? जी देखिए, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव एवं आदरणीय चिराग पासवान जी, ये दोनों बिहार के बेहतर भविष्य हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है। आने वाले समय में यही दोनों नेता जो है जी, ये बिहार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन यहाँ है कि विचारधारा का बात है। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि विचारधारा किस नेता का ऐसा है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का भावना है। जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, इनके पिताजी श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने भी, इनका भी जो राजनीतिक करियर था वो शोषित, वंचित, पीड़ित समाज से के व्यक्ति के उत्थान के लिए हुआ। और चिराग पासवान जी के पिताजी आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी, ये भी शोषित, वंचित, गरीब समाज के लिए लड़े। यहाँ तक कि 1989 के दशक में जो मंडल कमीशन की लड़ाई थी, उनके असली हीरो रामविलास पासवान जी और शरद यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे। तो इसी प्रकार से ये दोनों नेता जो है नेतृत्व करेंगे बिहार में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नेतृत्व कैसे करेंगे? जब तक ये दो नेता एक मंच पे नहीं आएंगे तब तक संभव है नहीं, एक मंच पर तो इनको आना ही होगा। देखिए, अभी बिहार में जो गतिविधि चल रहा है, अभी लोकसभा चुनाव अभी 1 साल बाद होना है, लेकिन सीट के लिए उठापटक चल रहा है। अब एनडीए है, एनडीए अपने हिसाब से नेताओं को, जो क्षेत्रीय नेता है उनको रिझाने में लगे हैं कि सबको हम ठगने का काम करें, कम से कम सीट में समेट दें। तो कहीं ना कहीं ये बात बनता हुआ दिख नहीं रहा है, और आने वाले समय में ये दोनों नेता को एक मंच पे आना ही होगा, तभी पिछड़ों का कल्याण होगा, दलितों का कल्याण होगा, महादलित का कल्याण होगा, बिहार में जो अत्याचार है वो रुकेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगा। ये सब हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं। अगर मान लिया जाए कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में एक साथ नहीं आते हैं और चिराग भाजपा की तरफ से अगर चुनाव लड़ते हैं, तो चुनावी परिणाम बिहार में क्या होगा? चुनावी परिणाम जो बिहार में, देखिए बिहार में, हालांकि इस बात को मैं कहना नहीं चाहता, बिहार में जातिवाद है। तो जातिवाद में यहाँ पर यह नहीं देखा जाता है कि कौन ज़्यादा लोकप्रिय है, कौन ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो मतदाता है, उनको जाति पाति से ऊपर उठना होगा और उनको अच्छे विकल्प का तलाश करना होगा। आप मुझे ये बताइए सर कि बिहार के जितने भी युवा हैं, युवाओं की पहली पसंद चिराग पासवान जी हैं और 2 नंबर पे तेजस्वी यादव जी आते हैं। हाँ, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग अलग हैं। एक एनडीए के साथ है तो एक महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन महागठबंधन की अगर बात किया जाए तो लालू यादव जी ने जिस तरह से बिहार में दलितों को सींचने का काम किया, क्या उसके नक्शे कदम पे तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी नक्शे कदम पर चलेंगे। जिस दिन हमारा राजद का सरकार बिहार में होगा और तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, उस दिन आप जो ये देख रहे हैं कि दलित का छात्रवृत्ति बंद हो गया, कहीं पर कल्याण छात्रावास से दलित को छात्र को निकाल दिया जाता है, पिछड़ों का भी काफ़ी जो है शोषण हो रहा है, तो ये सब निश्चित रूप से रुकेगा। हम ये नहीं कहते कि तेजस्वी यादव ही करेंगे, चिराग पासवान जी के हाथ में भी कमान अगर आता है तो वो भी इन चीज़ों को रोकने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं 2 बार।
जी। तो क्या तेजस्वी यादव का ये फर्ज नहीं बनता है कि आखिर बिहार में एक दलित चेहरे को भी सामने लाया जाए और चिराग पासवान को ही एक बार मुख्यमंत्री बनाया जाए? तो देखिए, दलित मुख्यमंत्री बने ना बिहार के, इससे पहले श्री जीतन राम मांझी बने हैं। और चिराग जी में अगर उस तरह का क्वालिटी है तो ज़रूर बनेंगे, हमारा शुभकामना उनके साथ है, बनेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या चिराग पासवान में ऐसा क्वालिटी आपको नजर नहीं आता है कि बिहार का नेतृत्व करे? बिल्कुल करेंगे। 10 साल से जब वो सांसद हैं और कुशल नेतृत्व है उनका जमुई में, और बिहार में भी देख रहे हैं कहीं पर छिटपुट घटना, कहीं हत्या हो रहा है दलित का, पिछड़ों का हत्या हो रहा है, तो वो लगातार वहाँ पर कैंपेनिंग करते हैं, आते हैं, लोग से मिलते-जुलते हैं, तो इनसे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इसमें कतई शक नहीं है। तो आगामी लोकसभा चुनाव जो बिहार में होना है, इस चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? आखिर इस चुनाव में बिहार में क्या कुछ होने वाला है? इस चुनाव में देखिए, बिहार, ये जो लोकसभा चुनाव है, ये केंद्र को प्रभावित करता है। इस चुनाव में मेरा जहाँ तक मानना है, वो महागठबंधन का प्रत्याशी अधिक जीतेंगे और केंद्र में भी परिवर्तन का पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण भारत से शुरुआत हो चुका है। दक्षिण भारत से शुरुआत परिवर्तन का हो चुका है, जो कि आगाज हो चुका है। आने वाले समय में केंद्र में भी परिवर्तन हो, और हम लोग ये जो अभी जो वर्तमान 7-8 साल से हम राजनीति देख रहे हैं, धर्म की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है। धर्म सभी दिन था, ये नहीं है कि धर्म आज नरेंद्र मोदी जी पहली बार पैदा कर दिए। धर्म तो था ही, सनातन था, हिंदू धर्म था, सब कुछ है। लेकिन उस धर्म के नाम पर जो हमारा एक-एक भारत का जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उसका दोहन किया गया, उसको बेचने का काम किया गया, उसको निजी कंपनियों को देने का काम किया, अदानी अंबानी को देने का काम किया। ऐसी सरकार देश में नहीं चाहिए। अगर ऐसे सरकार के साथ कोई दूसरा, इन 2 युवा नेता का जिनका आप नाम बोले हैं, इनमें से कोई अगर इनका सपोर्ट करता है, तब भी वो राष्ट्र के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर चिराग और तेजस्वी यादव ये 2 अगर एक मंच पर आके लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, तो बिहार का माहौल कैसा होगा? बिहार में अगर ये चिराग पासवान जी अगर तेजस्वी जी के साथ आ जाए, तो हम लोग 40 का 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। 40 सीट जीत कल पटना में विपक्षों के द्वारा, हालांकि महागठबंधन के द्वारा कई बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाया गया और करीबन 3 घंटे तक एक बैठकें की गई और जिसमें भाजपा को किस तरह से आगामी चुनाव में मात देना है, उस तमाम चीज़ें पे रणनीति बनाई गई। लेकिन दूसरी ओर चिराग पासवान जी का एक बयान आता है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार पहले 18 वर्ष जो इन्होंने बिहार को चलाने का काम किया है, उसका हिसाब दे। बिहार में आज भी पलायन नहीं रुक रहा है। यहाँ पे मजदूर को कमाने के लिए किसी अन्य राज्य में जाना पड़ता है। तो उन तमाम चीज़ को नहीं देखकर ये विपक्षी को जोड़ने में लगे हैं। तो ये चिराग पासवान जी का बयान से आप कितना सहमत हैं? नहीं, बयान तो उनका जो है स्वागत योग्य है। तो जब तक हम लोग नेतृत्व परिवर्तन नहीं करेंगे बिहार में, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा, पलायन नहीं रुकेगा। हालांकि सरकार कोई भी आ जाए, तो जो अभी वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि है, उस हिसाब से तो बेरोजगारी रहेगा ही, लेकिन काफ़ी हद तक जो है बेरोजगारी कम होगा। तो इसके लिए जो है आने वाले सरकार पर भरोसा रखिए। अंत में एक सवाल करना चाहेंगे सर कि आप एक पासवान समाज से आते हैं, सुपौल जिले के जाने माने आप नेता हैं, काफ़ी सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कई दलों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा ये आरोप लगता है कि पासवान समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। लेकिन आप तो कई वर्षों से लालटेन के दामन को थामे हुए हैं। नहीं, ये बात सही है कि देखिए, चिराग पासवान, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पासवान हैं तो चिराग जी का खाँटी वोटर हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर अभी राजद के भी बहुत ऐसा कार्यकर्ता है जिनके दिमाग में रहता है कि है, ये तो चौधरी है, ये हमको थोड़े देगा वोट, ये पासवान है, ये तो हमको थोड़े देगा। लेकिन ऐसा सोच रखने वाले जो कार्यकर्ता है, उनके वजह से राजद का वोट काफ़ी खराब हो रहा है। इसके वजह से ये हो जाता है उनके दिमाग में कि हम तो वोट राजद को देंगे, लेकिन वो कहेगा ही नहीं कि हमको ये लोग वोट दिया है। तो ऐसा उनका सोच नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग जो है समाजवादी विचारधारा पे चलते हैं। लालू जी, आदरणीय अच्छा, रामविलास पासवान जी, आपको लग पा रहा है कि बिहार के तमाम पासवान समाज के लोग जागरूक हो पाए हैं? काफ़ी जागरूक हैं। पासवान ही क्यों, मैं कहता हूँ कि जितना भी दलित समाज है, सबसे निचले पायदान पर जो दलित हैं, वो लोग भी अभी जागरूक आप ही हो के गए। पासवान समाज का मांग भी उठ रहा है। मांग ये उठ रहा है कि बिहार में अब जो है दलित चेहरा मुख्यमंत्री बने। हाँ, बनना चाहिए। दलित चेहरा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए?
जब 20 साल जो है नीतीश कुमार जी कर सकते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी कर सकते हैं और जगन्नाथ मिश्रा जी किए हैं, तो दलित चेहरा भी होना चाहिए। इस बात में दम है, कोई दिक्कत नहीं इस बात से हम लोगों को। तो हम चाहेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर के अंत में चिराग पासवान जी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप चाहते हैं कि दोनों एक मंच पर आए, ये 2 युवा नेता। तो चिराग के लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? चिराग के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि 2007 के 8 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उनमें उनके पिताजी पहली बार चुनाव हारे थे और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किए थे। तो उन पृष्ठभूमि को देखते हुए वो तेजस्वी यादव जी और चिराग पासवान जी एक मंच पर आए और बिहार में जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था 2.5 साल मेरा शासन, 2.5 साल तुम्हारा शासन, ठीक इसी प्रकार से यहाँ शासन करे। क्या दिक्कत है? अगर जनता चाहेगी तो हम लोग सरकार भी अपना बना सकते हैं बिहार में। तो चलिए हम दोनों की बातचीत यहाँ से कैसा लगा और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पे जो इन्होंने अपना निर्णय दिया है जयप्रकाश पासवान जी, इसके बातों से कितना सहमत हैं और क्या सोचते हैं चिराग पासवान और तेजस्वी के बारे में आप लोग? क्या लोकसभा के चुनाव में दो युवा नेताओं को एक मंच पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अपनी अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल।